हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। और दोस्तों, आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं बच्चों के सच्चे अभिभावक हम कैसे बन सकते हैं उसके विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। दोस्तों सुनिए, बच्चों को, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको सीखना और सिखाना सूक्ष्म प्रक्रिया है, एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। यानी हम उसको कैसे अपने जीवन में चरितार्थ करें, बच्चों के जीवन में कैसे चरितार्थ करें, तो उसको हमको जो है उस प्रक्रिया को, वह बहुत ही एक सूक्ष्म प्रक्रिया है और जिसकी न्यूनतम समझ माता पिता और अभिभावकों को होने की अनिवार्यता है। कुछ न कुछ समझ जो है हमको होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एक सच्चे, बच्चों के ऊपर हम एक सच्चे अभिभावक के भावों को व्यक्त कर सकते हैं और उसका संपादन कर सकते हैं। इस समझ से के अभाव में बच्चों का, अगर हमारी समझ, अगर बच्चों के प्रति हम सूक्ष्म रूप से विचार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में, आज के समय में जिस प्रकार वातावरण बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें बदल रही हैं, उसी प्रकार दोस्तों हमको अपने संस्कारों के अनुरूप अपने बच्चों में भी परिवर्तन लाने के लिए अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने मन को, अपनी समझ को बदलना पड़ेगा। इस समझ के अभाव में अब अगर ये समझ हमारे अंदर कमी होगी, किसी प्रकार की कमी होगी, तो बच्चों पर मेहनत हमको करने की आवश्यकता है। लेकिन जब जब हम बच्चों की तरफ देखते हैं और उनका सकारात्मक परिणाम हमारे आगे नहीं आ जाते हैं और हम बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार के संस्कारों से नहीं समझाते हैं, तो अनेक बच्चे जो हैं गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं, जिससे वह उनको बिगड़ने की कगार पर चले जाते हैं और उद्दंड हो जाते हैं। तो ऐसे संस्कारों से हमको उनको बचाने के लिए अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक अच्छे अभिभावक की भूमिका निभानी पड़ेगी। नहीं तो दोस्तों हमारा बच्चों का हमसे विश्वास कम हो जाएगा और हमारा विश्वास बच्चों से कम हो जाएगा। यानी हम बच्चों से जिस प्रकार की अपेक्षा करते हैं वह हमको प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को, कोई भी माता पिता अपने संतान में भी विश्वास खो बैठते हैं। काफ़ी माता पिता, अभिभावक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के ऊपर अपना विश्वास खो बैठते हैं, जिससे बच्चे जो है नकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं और उन्हें सबके सामने डांटना है, फटकारना है, कोसना है, इस प्रकार के भाव हम समाज में कर देते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की अवहेलना का पात्र बनना पड़ता है, जिससे बच्चों के अंदर गलत संस्कार जाते हैं और यहाँ तक नौबत आ जाती है दोस्तों कि बच्चों के सुधरने की संभावना हाथ से निकल जाती है। आज के परिवेश में जैसे हम देखते हैं, सामाजिक परिवेश में देखते हैं, जिस प्रकार प्रतिस्पर्धा का युग है, अनेक बच्चे जो है इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो कि अनेक घटनाएं रोज़ सुनने में आ रही हैं कि इस बच्चे ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो कुछ ना कुछ दोस्तों हमें अपने एक सच्चे अभिभावक के रूप में उनके सामने पेश आना पड़ेगा, अपने संस्कारों में परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने ढंग से मनमाने तरीके से जीवन बसर करने के लिए हमको उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के संस्कार या उनसे कहेंगे जो मर्जी वो करो और जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा करो, तो हमको उनके संस्कारों को सुदृढ़ बनाना चाहिए, परिष्कृत बनाना चाहिए और उनको बचपन से इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वह गलत रास्ते और दिशा और दशा को न अपनाएं। दोस्तों कभी कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है कि माता पिता अभिभावक हम हैं, तो बालपन से मोटी समझ रखने की हमको ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चे मोटी समझ अगर हम रखेंगे तो उससे जो है पहला बालपन जो होता है दोस्तों, छोटे बच्चे जब होते हैं वह एक
जैसे गीली मिट्टी होती है, उसी प्रकार के का उनका व्यक्तित्व होता है, जिससे हम मनचाहा आकार, यानी जब गीली मिट्टी होती है उसको हम जिस प्रकार का आकार देना चाहते हैं, उसको जिस प्रकार का स्वरूप देना चाहते हैं, तो उसी प्रकार हम अपने बच्चों को, अगर बचपन से ही हम उनको गीली मिट्टी जब होती है, जब उनको समझ कम होती है, वह किसी चीज़ को नहीं समझते, उनको सीखने की उत्कंठा होती है, तो ऐसे समय में हम बच्चों को जैसा आकार देंगे, जिस प्रकार गीली मिट्टी को हम आकार देते हैं, उसी प्रकार हम उनको आकार दे सकते हैं। साथ ही वह अपनी कुछ नैसर्गिक प्रतिभा एवं मौलिकता को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, इससे उनके भाव बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत अधिक नहीं समझा सकते हैं इस बात को। किसी भी बच्चों को हम ज़्यादा समझाएंगे, बार बार उनको कोसेंगे कि हर बात में उनको कोसेंगे, तो वह उसको सुनने के आदी हो जाते हैं। और सीमित बात करना उनके लिए सीमित बात करना, पॉइंट की बात करना, और इस प्रकार के संस्कारों से हमें बच्चों को आज के परिवेश में उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना नितांत आवश्यक है। बच्चों के विकास के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है उचित वातावरण होना चाहिए, सीखने के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए, और अनेक प्रकार के जो अवरोध हमारे जीवन में आ रहे हैं उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए, और स्वतंत्र और मौलिक विकास का प्रयास हमको बच्चों के ऊपर करना चाहिए। सबके बीच की कड़ी, इन सबके बीच की, यानी हम अगर बच्चों के साथ अगर उनसे हम मित्रवत व्यवहार करेंगे तो उनके व्यवहार में संवेदनशीलता आएगी। अगर हम उनको किसी कार्य के लिए प्रेशर डालेंगे, बार बार उनको वह करेंगे और उनसे अनेक प्रकार की अपेक्षा करेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार की अपेक्षा एक सच्चे अभिभावक के रूप में हमको आज के रूप में अपनी भूमिका अदा करनी है। इसके सबसे बीच की कड़ी हमको निकालनी है कि जिस प्रकार गीली मिट्टी को हम एक सांचे में डाल करके जैसा स्वरूप देना चाहते हैं उस प्रकार का स्वरूप बन जाता है, उसी प्रकार हम अपने बच्चे को वह जो कुछ चाह रहा है, जैसी उसकी इच्छा है, और उसको फुसला करके, बहला करके, उसके मन की बात करके, उसको संवेदनशील व्यवहार करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है बच्चे में विकास की प्रक्रिया अपने आप पैदा होती है। कोई भी बच्चा आपने देखा होगा जिससे अपेक्षा भी नहीं की जाती है, वह प्रक्रिया अगर उसके विकास की वह उसमें अपने आप डेवलप होगी। केवल हमको उनको अच्छे संस्कारों को देने की ज़रूरत है, अच्छी दिशा देने की व्यक्ति है, और उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। और अनेक प्रकार की इस प्रकार की संभावनाएं दोस्तों पैदा हो सकते हैं। विकास के द्वार पर बच्चा पहुंच सकता है, और जिसके साथ और अगर हम अपने व्यवहार में सकारात्मकता लाएंगे और अच्छी चीज़ें सोचेंगे, निश्चित ही कुछ न कुछ हम एक सच्चे अभिभावक की भूमिका अदा कर सकते हैं। दोस्तों इसी अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे कोई गलती करते हैं या उनकी हंसी उड़ाई जाए और न उनके डांट झपट की जाए, अगर किसी प्रकार की वह गलती करते हैं तो उनको आज़ाद स्वतंत्र रूप से बचपन में जब वह छोटे होते हैं, उनको अपनी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उस समय में आपको उनको डांट फटकार से बचना चाहिए। गलतियों से सीखने के अवसर उनको प्राप्त करने चाहिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बार बार उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अपनी गलती पर हंसी उड़ाएंगे और डांट फटकार से उनके अंदर भय पैदा करेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी सीखेंगे या निर्बाध रूप से उनका विकास गति बहुत अभिभावक जो हैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा अपने बच्चों से करते हैं। दोस्तों बच्चे का डेवलपमेंट खुद होता है। बच्चा जब लेकिन बचपन से हमको जिस समय वह गीली मिट्टी के समान उसका जीवन होता है, बहुत कम आयु में होता है, उस समय हमने अगर उनको अपने एक सच्चे ढांचे में अगर आपने उसको ढाल रखा है, निश्चित ही वह अच्छी दिशा और दशा पकड़ेगा और विकसित विचारधाराओं की यही सबसे
अच्छी भूमिका है। और दोस्तों अनेक प्रकार के अपने अनुभवों से अपने जीवन को समझने सीखने की छूट उन्हें देनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं, आजकल के जो अनेक प्रकार के इस प्रकार के समाज में दिखाई देते हैं, सुनने में आता है, अनेक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा में बच्चे जो है माँ बापों के होड़ में माँ बाप बहुत अपेक्षा, यानी हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। जिस प्रकार बच्चों को और हमारे बीच में इस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए, अगर वह गलती भी कर रहे हैं तो उस गलती को ज़्यादा उसको नहीं लेना चाहिए, उसको सामान्य रूप में लेकर के कार्यों को करना चाहिए। तभी बच्चा अच्छे सांचे में और ढल सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसे पेशे को ही पकड़े या कोई पेशा ही उसको मिले जिससे आप संबंध रखते हैं, परिवार का या कोई ख़ानदान में जिसका अनुसरण करता हो। और कभी कभी हम एक दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं और हम ज़बरन उसके अंदर अनेक प्रकार के कार्यों को थोपने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। बच्चे को मौलिक प्रतिभा, रुचि, आवश्यकताओं का पहला कर्तव्यवान बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि वे इसमें किसी भी प्रकार से चूक कर रहे हों तो फिर बाल निर्माण की प्रक्रिया से, जिस प्रकार बाल निर्माण की प्रक्रिया होती है, आगे चलकर वह बाधित हो जाएगा और हम अच्छे बाल निर्माण का नहीं कर पाएंगे। प्रेशर, किसी प्रकार का दबाव अगर बच्चे के ऊपर होगा, हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ेंगी, हम बहुत अपेक्षा करेंगे। जिस प्रकार आप उसको स्वतंत्र रूप में जिस सांचे में बचपन से डालेंगे वही होगा। यदि इसमें और इस प्रकार दोस्तों प्रारंभ से ही हम अगर उसके ऊपर दबाव बनाएं और उसको अनेक प्रकार के लोगों से उसका तुलना करें, अपने स्वभाव को मधुर न रखें, तो हमको उसकी रुचि के अनुकूल जो भी कार्य वह कर रहा है केवल निगरानी करने की ज़रूरत है। और कोई भी प्रतिभा दोस्तों उसमें स्वतः आएगी। ऐसा करने पर अभिभावकों अगर बच्चा आपके हाथ से भटक जाता है और तब जो है हमारे सामने एक प्रकार के अभिभावकों के सामने को बहुत गहरा झटका लगता है। दोस्तों इस कार्य से बचने के लिए बच्चों के ऊपर अपने मित्रतावत व्यवहार करिए। जो अपेक्षाओं का बोझ उसके ऊपर मत डालिए। और अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्य होते हैं जिसमें हल्के काम होते हैं तो उसमें उनको छूट देनी चाहिए। ज़बरन उनके ऊपर प्रेशर किसी जात का नहीं डालना चाहिए। ऐसा होना स्वाभाविक मतलब हमारे स्वभाव में हमको रखना पड़ेगा। इस प्रकार सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति सच्चे अभिभावक बन करके बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे करके उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करके, उनके साथ मित्रता व्यवहार करके, उनको अच्छी बातें बता करके सामान्य रूप से रह करके वही बच्चे उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। अगर अभिभावक चिड़चिड़ा होगा, अभिभावक हर समय उसको कोसेगा, उसको अनेक प्रकार के लोगों से उसकी तुलना करेगा। कोई IAS होता है, कोई मजदूर होता है, अब हम उसको कोसेंगे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो इससे जो है उसके अंदर मानसिक विकार। आज के युग में दोस्तों बच्चों के कम उम्र में ही अनेक प्रकार की एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, मानसिक विकृतियाँ हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, आज अभिभावक जो है भी अपनी भूमिका से दूर हो गए हैं, यानी अपेक्षाएं हर व्यक्ति की बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा और अपेक्षाओं में हमको लगाम लगाना पड़ेगा और बच्चे के अनुरूप अपने को साधना पड़ेगा। और एक गीली मिट्टी में, जिस प्रकार गीली मिट्टी को हम एक सांचे में डाल के उसको बढ़िया स्वरूप, जैसा स्वरूप हम चाहें वैसा दे सकते हैं, वह हम कर सकते हैं। जबकि हम उनके ऊपर अब बच्चे को माँ बाप अगर बच्चे के संपर्क में नहीं रहते हैं, बच्चे से दूर रहते हैं, बच्चा कहीं रहता है और माँ बाप कहीं रहते हैं, अभिभावक कहीं रहते हैं, तो निश्चित ही बच्चा जो है अपने अनुसार चलेगा। जब कम उम्र होती है, बालपन होता है, बालपन में बच्चा
बच्चे को कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हमको उसको सच्चे सांचे में, बच्चों को सच्चे सांचे में ढालने के लिए एक अच्छे अभिभावक की भूमिका निभानी पड़ेगी। दोस्तों, बच्चों में सहज रूप से जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। हर बच्चे में जिज्ञासा होती है, कुछ सीखने की प्रतिभा होती है। इसे शांत करने के लिए वे बड़ों पर प्रश्नों की बौछार कर सकते हैं और बड़े इन प्रश्नों का बड़ी सूझ एवं धैर्य के साथ जवाब दें। तो बच्चों को जिज्ञासा को समझें, क्या बच्चा क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, समुचित उत्तर दें और प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिस वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में या जिज्ञासा वो बच्चा रख रहा है, उससे संबंधित हर पक्ष का उचित जवाब देने का प्रयास हमको करना चाहिए। यदि संभव हो तो देखकर, सुनकर, अर्थात ऑडियो यानी विजुअल तरीके से समझाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से इनको गहराई से समझ पाना प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है, तभी उनका बौद्धिक विकास होना संभव है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा। आज के दौर में माता पिता या अभिभावक की भूमिका जो निभा रहे हैं, वह बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं बच्चा कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब नहा रहा है, कब सो रहा है। तो इससे थोड़ा आपको नज़दीक आना पड़ेगा और कुछ चीज़ें आपको अपने त्यागनी पड़ेंगी। और इसीलिए बच्चे जो है आज एक गीली मिट्टी के सांचे में जिस प्रकार हम रूप देते हैं, उस रूप को सही तरीके से उतार नहीं पा रहे हैं। इससे हमको हमेशा बच्चों से बात करनी चाहिए। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, भाषा की दक्षता बढ़ेगी। साथ ही अगर जितना आपके संपर्क में आपके साथ रहेंगे, आत्मीय जुड़ाव होगा और बच्चों को अनेक प्रकार की कथा, कहानियाँ या कोई इस प्रकार की अच्छी चीज़ें जो समाज के परिवेश के लिए होती है, उसकी जानकारी दोस्तों अवश्य देनी चाहिए। बच्चे कथा है, कहानियाँ हैं को विशेष रूप से पसंद करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जिनको हम सांचे में ढालने का प्रयास करते हैं, तो वह जो है इस प्रकार की कथा, कहानियाँ या कोई इस प्रकार की अच्छी चीज़ें जिससे हमारा मानसिक विकास बढ़ता है, वह अभिभावक के पर ये गुण होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त दोस्तों गीत है, कोई पहेलियाँ हैं, और इन माध्यमों से हम बच्चों को अनेक प्रकार की प्रेरणा दे करके उनको सिखा सकते हैं, उनका ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और महत्व सबसे जीवंत उदाहरण ये है दोस्तों, विशेष रूप से आचरण और व्यवहार एवं जीवन से जुड़े शिक्षण में माता पिता और अभिभावकों का स्वयं का उदाहरण मायने रखता है। यानी आप अपना उदाहरण लेंगे, मैंने ये किया, सो किया, कैसे आपने अपने जीवन बनाया, तो उसी अनुरूप बच्चा भी उसको सीखने का अभ्यास करेगा। बच्चा हम क्या कर रहे हैं और इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। बच्चों में बहुत अधिक प्रवचन और उपदेश देने से बचना चाहिए। यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रवचन देना, उपदेश देना या ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। टू द पॉइंट बात करिए तो बच्चा उस चीज़ को आपकी वैल्यू समझेगा, आपकी बातों का महत्व समझेगा। अगर लगातार आप प्रवचन देंगे इस प्रकार और अनेक प्रकार के ज़्यादा अपेक्षाएं उनसे करेंगे, तो बच्चा उन चीज़ों से भागेगा और हर समय आप उसके ऊपर दबाव डालेंगे। दोस्तों, आज के परिवेश में हमको दबाव से तो टोटल बचना है और बच्चों के अनुसार उनके साथ घुल मिल करके मित्रवाद व्यवहार करके और उनके साथ बातचीत करके उनके जीवन को हम सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा के युग में अनेक प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे बच्चे जो है गलत शिकार हो जा रहे हैं, मानसिक रूप से शिकार होते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को स्वयं कार्य करने के मौके हमको देना चाहिए। प्रत्येक अभिभावक को जो है, कोई भी अभिभावक होता है, बच्चे को अपने आप वो कोई कार्य करे, उसके लिए उसको मौका दें, उसको टाइम दें, उसको समय दें और जीवन को समझने और दूसरों के साथ
अंतःक्रिया का अवसर, यानी दूसरों के साथ किस प्रकार का वो अंतःक्रिया करके अवसर हमको देना चाहिए। और जीवन में पढ़ाई एवं नौकरी वो सब कुछ नहीं होती है दोस्तों। हमने पढ़ लिया और नौकरी भी प्राप्त कर ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी बहुत बड़े प्रेशर में बच्चा आकर के अगर वह गलत कार्य कर लेता है तो वो पढ़ाई और वह सब बेकार है। तो हमारी सीमित अपेक्षाएं हमको बच्चों से करनी चाहिए। बच्चा अपने आप उस दिशा को पकड़ेगा और जो दिशा उसको, जो प्रतिभा उसमें होगी उसको वह आगे लाएगा। अगर आप उसका प्रेशर डालेंगे, नहीं आपको इंजीनियरिंग नहीं डॉक्टरी करनी है, वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, आप डॉक्टरी करा रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्या वो करना चाहता है, क्या वह नहीं करना चाहता है, इसकी तरह अभिभावकों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभिभावक मान बैठते हैं कि बच्चों को इसी दायरे में सिमट कर रखना चाहिए, हमको इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इससे बच्चा जो है, बच्चे में अवरोध, उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और वह गलत दिशा को अपनाता है, क्योंकि उसके अनुसार वह कार्य बच्चे के अनुसार नहीं होते हैं, जिससे हमें पछताना पड़ता है। और शैक्षणिक योग्यता के साथ दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नौकरी करे, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ हो, कोई भी प्रतिभा से इंसान आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी थे। उन्होंने अपने जीवन को एक छोटे से परिवार से उभर करके कैसे अपने जीवन को बनाया, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। और क्या उनके लिए कोई दबाव था? कुछ नहीं था। साधारण जीवन से उन्होंने आज इतने बड़े पद को प्राप्त किया। इस प्रकार की प्रेरणाओं को देना चाहिए। ऐसे लोगों की प्रेरणा अगर हम देंगे, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी थे, उनने कैसे घर में पैदा हुए, किस प्रकार से उनका पालन पोषण हुआ, कैसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बनाया। अगर इस प्रकार की प्रेरणा हम देंगे बच्चों को, निश्चित ही बच्चों के अंदर आत्मसात होगा, वह उनकी बातों को समझेंगे। और अगर हम उनसे अपेक्षा करेंगे ये बनो सो बनो, ज़बरदस्ती करो, तो उससे वह नहीं बनेगा। बच्चे की जो रुचि है, जो रुझान है, जो उसका ध्यान है, जिस दिशा की तरफ वह जाना चाहता है, उसको स्वतंत्र रूप से सोचिए। और बहुत ही कम उम्र से ही हमको बच्चों के ऊपर इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज के युग में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सही टाइम नहीं दे रहा है, समय नहीं दे रहा है, उनके साथ नहीं बताया, उनसे व्यवहार, उनको पता ही नहीं कि माता पिता कहाँ हैं। कितने घरों में ऐसे बच्चे हैं, मात्र पैसा दे करके फीस दे देते हैं और बच्चा स्कूल में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार के वातावरण से हमको सतर्क होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमको बच्चे के शारीरिक, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास में संतुलन लाने के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, जिससे बच्चा जो है अच्छी दिशा और दशा में आगे बढ़े। और साथ ही किसी भी बच्चे के जीवन मूल्यों के रूप में आध्यात्मिक पक्ष को जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है वह सबसे अहम होता है। अगर हम बच्चे के अंदर आध्यात्मिक बातें बचपन से ही डालेंगे तो वह कभी गलत कार्य की तरफ अग्रसर नहीं होगा। और जिस ओर अधिकांश लोग सचेत नहीं रहते, हम अध्यात्म से ही हम दोस्तों अपने जीवन को बढ़ाते हैं। अगर हम अच्छे आध्यात्म में क्या होता है, अच्छे कार्यों को करके अच्छे फल मिलते हैं। तो दोस्तों, आध्यात्म से हमको बिखरना नहीं चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए, उससे जुड़ के रहना चाहिए, तभी हमारे बच्चों में उस प्रकार के संस्कार आते हैं। अंग्रेजी भाषा का पूरे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में, विश्व में अंग्रेजी भाषा का इतना प्रचार प्रसार है। हर बच्चा जो है जो इंग्लिश में बोलता है उसी को बड़ा समझते हैं। तो ठीक है, शिक्षा है, शिक्षा का जिस प्रकार से आज के प्रतिस्पर्धा का युग है, लेकिन संस्कारों के अनुरूप अपने जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा आध्यात्म है, उसके गुणों को, उसके विचारों को, उनके भावों को, और जो भी हमारे विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं उनकी प्रेरणाओं से आप बच्चे को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों उचित परिवेश देना बहुत आवश्यक है। जब परिवेश अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा,
और उसके लिए हमको उसको तैयार करना पड़ेगा। प्रत्येक माता पिता को और प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे को अच्छा वातावरण दें, उसको बच्चों को समय दें और उनके जिस दिशा में वह जाना चाहते हैं उस दिशा की ओर उसको जाने दीजिए। उसके विकास में जो भी अवरोधक तत्व हैं उनसे उसको बचाने का प्रयास करें। उनके बचाव करना उससे बचाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे छोटे पौधे की तरह होते हैं, जैसे छोटा पौधा होता है उसकी तरह होते हैं, जिसका प्रारंभिक चरणों में विषाक्त तत्वों से बचाव करना आवश्यक होता है। अनेक प्रकार की गलत संगत है, गलत दिशा है। अगर हम बचपन से उसको, जैसे कोई गलत नशा कर लेता है, इस प्रकार के परिवेश से हमको बचाना पड़ता है। अगर हम बचपन से उसको छोड़ देंगे और उसको ध्यान नहीं रखेंगे, गलत संगत में उसको डालेंगे, जहाँ गलत चीज़ हो रही है वहाँ डालेंगे, तो वह जो है उसके जीवन को विषाक्त कर देगा। दोस्तों, जिस प्रकार छोटे पौधे को हम उसमें अनेक प्रकार की मेडिसिन डाल करके उसके पौधे को बचाते हैं, इसी प्रकार बच्चे का जीवन भी छोटे पौधे की तरह है, उसको विषाक्त तत्वों से बचाना है। और यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों आज के परिवेश में। इसके लिए उचित, जिस प्रकार जो पेड़ होता है, पेड़ को बचाने के लिए हमको उस प्रकार के बाड़े को, यानी उस प्रकार का वातावरण उस पेड़ के लिए बनाना पड़ता है, ताकि वह पेड़ आगे बढ़े और पेड़ जो है सुंदर हो। तो समय के साथ वे बढ़े और समय के साथ वह आगे बढ़े और वह फलदार हो। इसी प्रकार हमको बच्चों को इतना समझदार बनाने की ज़रूरत है जिससे हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और उनका संरक्षण हमारी अपेक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। अगर हम उनको सही संरक्षण नहीं देंगे, सही दिशा नहीं देंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो दोस्तों, और एक पेड़ की तरह, जिस प्रकार पेड़ को हम बचा करके बड़ा करते हैं, उसी प्रकार बच्चे को भी हम पेड़ की तरफ से उसका सुरक्षा रखें, और ताकि उसको अनेक प्रकार के सामाजिक विषाक्त तत्वों से बचा जा सके। जो अभिभावक इन भावों को, इन विचारों को ध्यान से अगर उसका मनन करेगा, समझ करेगा, अपने बच्चे के जीवन को देखेगा। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, बच्चों के जीवन में प्रत्येक अभिभावक को, प्रेम माता पिता को समय देने की ज़रूरत है। बच्चे को बचपन से इस प्रकार के भाव डालिए। अनेक प्रकार के अच्छे कहानियाँ हैं, प्रेरणादायक चीज़ें हैं, जैसे बड़े बड़े अच्छे लोगों को जिन्होंने इस संसार में अच्छे काम किए, इस दुनिया में अच्छे काम किए, अपने देश के लिए अच्छा काम किया, समाज के लिए, इस प्रकार के भावों को डालेंगे, बच्चा कभी भी गलत दिशा को नहीं अपना सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उससे दोस्ताना व्यवहार करेंगे। और अगर आपने उसको मूल समय में, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, बालपन होता है, उस समय अगर हमने उसको सही संरक्षण नहीं दिया, सही दिशा नहीं दी, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया, कहीं विषाक्त लोगों की संगत में वो पड़ गया, तो उससे हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ बच्चा पछताएगा, वहीं दूसरी तरफ अभिभावक भी पश्चाताप करेंगे। जो अभिभावक इन बातों को ध्यान में रखते हैं, वे अपने बच्चों को समग्र समय देंगे, समग्र विकास कर सकते हैं, और उनको उनके भरण पोषण का सही रास्ते का चयन कर सकते हैं, और बच्चे का जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के परिवेश में निश्चित ही है, अगर हम बच्चे को सही परिवेश नहीं देंगे और बच्चे को बचपन से उसको सही संस्कार नहीं देंगे, तो बच्चे को अगर हम अपने संरक्षण से दूर रखेंगे और समय के अभाव में और स्वतंत्र रूप से किस दिशा में बच्चा जा रहा है उसका हमें पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। और बच्चों के सच्चे अभिभावक बनने के लिए दोस्तों, त्याग और सच्ची निष्ठा, बच्चे के प्रति प्यार दुलार, और बच्चे को बचपन से ही अपने संस्कारों में ढालना। जिस प्रकार गीली मिट्टी को हम जैसे एक सांचे में ढाल करके और एक छोटे से वृक्ष को, पेड़ को हम लगाते हैं, उसकी पूर्ण सुरक्षा करने के लिए अनेक प्रकार से उसको बचाने के बढ़ते हैं। इसी प्रकार बच्चे के व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए, उसके जीवन को उभारने के लिए एक अच्छे पेड़ की संरचना, पेड़ की अपेक्षा जो हम करते हैं, और किसी प्रकार के दबाव और गलत संगत और गलत विचार
और से उसको बच्चों को बचाने की आज के जीवन में अभिभावकों की नितांत आवश्यकता यह है कि बच्चे को अधिक से अधिक समय दें और अपने बच्चे को की तरफ पूरा ध्यान दें और अब एक सच्चे अभिभावक की भूमिका अदा करके और बच्चों में सहज और जिज्ञासा के भावों को प्रकट करें और शांति और उनको प्रोत्साहित करें, उनके मनोबल को आगे बढ़ाएं। जिस दिशा में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस दिशा का आप उनका बौद्धिक विकास करने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन का, हमारे बच्चों के सही और महत्वपूर्ण ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसी से बच्चा उन्नति कर सकता है और सही मार्ग का अनुसरण कर सकता है। दोस्तों, किसी भी बच्चे की सबसे बड़ी पाठशाला उसके अभिभावक होते हैं। अगर अभिभावकों ने बच्चे को सही दिशा देगी, सही संरक्षण में पला होगा, सही ज्ञान दिया होगा, सही आचार विचार दिए होंगे और उसको सही रूप से सही सांचे में ढाल रखा होगा, निश्चित ही वह बच्चा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। कभी भी हमको पछताना नहीं पड़ेगा। आज के जीवन में दोस्तों काफ़ी अभिभावकों की जो अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, वही अपेक्षा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। दोस्तों, अपेक्षाएं कम हों, बच्चे को स्वतंत्र रखें, बच्चे का ध्यान बच्चे के साथ मिलके रहें, मित्रता से रहें, प्रेम से रहें और अपने और उनके विचारों में अनेक प्रकार के प्रेरणादायक विचारों को उनके अंदर डालें। यदि हम इस प्रकार से उनके संस्कारों को परिष्कृत करेंगे, उसके बच्चों के संस्कारों में अच्छापन लाएंगे और अपने जीवन की शैली को, अपने जीवन के वृत्तांत को उनको ज्ञान कराएंगे, निश्चित ही वह भी एक सकारात्मक दिशा में परिलक्षित होगा। आज के ब्लॉग में दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैंने बच्चों के सच्चे अभिभावक बनने के लिए प्रत्येक माता पिता से ही अपेक्षा है कि सबको अपने बच्चों को और जिस प्रकार के भाव मैंने कहे उसके लिए प्रयास करना चाहिए और निश्चित ही आपको कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा और बच्चे का जीवन अच्छा होगा। दोस्तों, इस प्रकार के भाव अगर समाज में होंगे तो प्रत्येक अभिभावक को सतर्क रहने की ज़रूरत है और आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अगर हम सतर्क नहीं होंगे, चारों दिशाओं को हमारा ध्यान नहीं होगा और हम बच्चे के प्रति लापरवाही बरतेंगे, निश्चित ही हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। उसी पश्चाताप से बचने के लिए हमको अपने बच्चों को सही संस्कार और सही दिशा का अनुसरण करने के लिए अधिक से अधिक समय दे करके उनके साथ घुल मिल करके क्या मेरा बच्चा कर रहा है उसके पूरी जो क्रियाकलाप है उसको देखिए, उसका ध्यान किस तरफ जा रहा है, उसी दिशा की तरफ उसको अग्रसर करिए। सबके अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी बच्चों का जीवन अच्छा रहे। प्रत्येक अभिभावक को आज के युग में सतर्क होने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दें, यही सबकी अपेक्षा होनी चाहिए। इसी से बच्चे हमारे देश में उन्नति कर सकते हैं, देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं और सही संस्कारों से ही हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। वही हमारे और अपने देश, अपने स्वयं के परिवार, समाज और देश और विश्व में कभी अपना नाम कमा सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद।